हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कल तक हम लोग 14 प्रश्न हल कर चुके थे घातांक एवं घात से। आज इसके पार्ट नंबर 6 में 15वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। फिर 16वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन है। और फिर 17वें में अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, उन्हें लिखकर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। 15वें में जो लिखा है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। जब इस तरह से कोई चीज बार बार बराबर में रहे तो आप मानिए, ऐसे लिखिए, माना a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। इस तरह से लिखिए, कोई सा भी आप अक्षर मान ले, जब इस तरह से दिया जाएगा तभी तो हमने माना इसकी जगह पर k। फिर करना क्या है, तब देखिए, तब ये करना है कि इन दोनों को अगर आप छिपा लेंगे तो देखिए बड़े ध्यान से, a की पावर x बराबर क्या दिख रहा है, k। अब a की पावर x बराबर जब k दिख रहा है तो ये x जो घात है जब इधर आएगी तो 1/x के रूप में आ जाएगी। अर्थात यहां मिलेगा a बराबर k की घात 1/x। फिर इसी प्रकार यहां से देखेंगे तो b बराबर क्या आएगा, ये y इधर जाएगा, k की घात 1/y। और c बराबर आ जाएगा k की घात 1/z। a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। यहां तक हो गया। अब क्या लिखा है, b स्क्वायर बराबर ac। तो चलिए उसको भी लेते हैं, b स्क्वायर बराबर ac। तो देखिए यहां जहां पर b है वहां पर आप रखेंगे k की पावर 1/y। b की जगह आप k की घात 1/y लिख दिए, और उसके ऊपर घात 2 है तो आप इसके ऊपर ऐसे घात 2 लगा दें। फिर a की जगह आप क्या रखेंगे, k की घाते 1/x, बीच में गुणा होता है, गुणते। c की जगह आप क्या लिखेंगे, k की घाते 1/z। इस तरह से यहां पर लिख दिया गया कि किसी के ऊपर घात है और उसके ऊपर भी घात है तो इस घात का इस घात से गुणा हो जाएगा। 1 का गुणा 2 में होगा 2 बटा नीचे आपका y बराबर। अगर आधार समान है, बीच में गुणा है, तो घात जुड़ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा k उसकी घात 1/x प्लस 1/z। हम लोग यहां तक इस क्वेश्चन को हल कर लिए। अब देखिए क्या होगा, बराबर का चिन्ह रहे और उसके इस तरफ भी आधार वही और इस तरफ भी आधार वही रहे तो ये घातांक आपस में बराबर माने जाते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा 2/y बराबर, ये इसकी घातांक बराबर होगी इसकी घातांक के 1/x प्लस 1/z। यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, 2/y बराबर, इसका किए गुणा इसमें करेंगे तो z प्लस इसका इसमें करेंगे तो x, पूरा बटा x का गुणा z में होगा xz। ये आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। उसमें वैल्यू y की चाहिए हमें, ध्यान दीजिए। यहां तक कर लिया। अब y को ऊपर कर देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, y/2 बराबर, तो xz आपका ऊपर हो जाएगा, xz आपका ऊपर हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, z प्लस x। फिर 2 का इसमें गुणा कर देंगे, y बराबर 2xz बटा z प्लस x। ध्यान दें, यहां से आप फिर समझ सकते हैं, इस y को ऊपर कर दिया और 2 को नीचे कर दिया, ये आपका ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, व्युत्क्रम लिया है यहां पर। फिर इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2xz बटा z प्लस x। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम y बराबर कितना प्राप्त कर लिए हैं, 2xz बटा z प्लस x। यह पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इसके सॉल्व को जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा है, a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c
और c की पावर z बराबर a। चलिए यहाँ से हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। लिखा है a की पावर x बराबर b। अगर ऐसा लिखा है तो हमें पता ही है हम क्या करेंगे, या पहले ऐसे लिख लें b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a। इस तरह से लिखा है तो हमें देखिए उसमें क्या था, तीनों बराबर थे तो क्या माना, यहाँ पर तीनों बराबर नहीं, यहाँ दूसरे ढंग से लिखा है। तो हमें करना क्या है, किसी एक को पकड़ते हैं, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, हम इसी को पकड़ते हैं। ठीक है, लिखते हैं b की पावर y बराबर c। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। अब जहां पर यह b है वहां b बराबर क्या लिखेंगे, 1 की घाते x। जहां पर b है कि तो b की जगह क्या लिखेंगे, 1 की घाते x। तो b की जगह हम लिखने जा रहे हैं 1 की घाते x। b की जगह में लिख दिया 1 की घाते x, उसके ऊपर घात है 5 बराबर c। तो इससे लिए तो इससे हम नहीं पकड़ेंगे। अब यहां से अगर c की वैल्यू निकालोगे, ये z जब इधर चला आएगा तो 1 बटा z हो जाएगा। तो c की जगह लिखेंगे a की पावर 1 बटा z। यहां तक बड़े अच्छे से आप ध्यान देकर समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, a की पावर x का गुणा y में होगा तो xy हो जाएगा, और a की पावर z यहां पर हम लिख देंगे। अब यहाँ आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर माने जाएंगे। एक्स वाई बराबर 1 बटा जेड। जेड यहाँ भाग कर रहा है, इधर आएगा इनसे गुणा करेगा तो एक्स वाई जेड इससे गुणा करेगा तो जेड भी हो जाएगा बराबर 1। क्या पूछा था, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आई, 1। तो यह आपका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 में हमारा क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है 3 की घाते 2x बराबर 7 की घाते 2y बराबर 63 की घाते x, और हमें z की वैल्यू ज्ञात करना है। ये अगर तीनों बराबर हैं तो पहले वाले प्रश्न की तरह हम करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माना। इन सबके बराबर आप मान लीजिए k। जब k मानेंगे को छिपा देंगे तो 3 बराबर क्या आएगा आपको पता है, 3 बराबर आएगा k की घात ये उधर जाएगी तो 1 बटा 2x। फिर 7 बराबर क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो k की घाते 1 बटा 2y। फिर 63 बराबर क्या आएगा, k की घाते उधर जाएगा तो 1 बटा x हो जाएगा। यहां तक हमने निकाल लिया। अब जरा आप ध्यान दें, 3 7 63, 63 को हम लिख सकते हैं 9 गुणते 7। जी हाँ, 63 की जगह हम लिखेंगे 9 गुणते 7। हमने यह लिख लिया, 63 की जगह 9 गुणते 7 हमने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। और बराबर ये 63 की जगह लिखा, बराबर 63 में जो है वो आएगा ही, क्या है, k की घाते 1 बटा x। अब इस 9 को हम लिखेंगे 3 की घाते 2 गुणते 7, उसके बाद बराबर k की घाते 1 बटा x। अब देखिए जहां पर 3 है वहां मान क्या है, k की घाते 1 बटा 2x। 3 की जगह k की घाते 1 बटा 2x, तो 3 की जगह लिखेंगे k की घाते 1 बटा 2x। 3 की जगह हमने लिखा, उसके ऊपर घात क्या है 2 गुणते 7 की जगह क्या लिखना है, k की घाते 1 बटा 2y बराबर यहाँ क्या है, k की घाते 1 बटा x। अब देखिए किसी के ऊपर घात और उसके ऊपर भी घात है तो इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो k की घात जब इसका इससे गुणा होगा, ध्यान दीजिए इसको मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, 1 बटा 2x गुणते 2, 2 से 2 कैंसिल आएगा 1 बटा x, तो अर्थात k की घाते आया 1 बटा x। फिर गुणते k की घात आएगा 1 बटा 2y बराबर k की घात यहाँ पर आया 1 बटा x। ठीक है ना, एवरीथिंग ऑल राइट, यस इट इज। उसके बाद आगे क्या करना है, अब यहाँ गुणा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक बार k लिखेंगे और लिखेंगे 1 बटा x प्लस 1 बटा 2y बराबर k की घाते 1 बटा x यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, यहाँ हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर, यस, यहाँ पर z होगा, यहाँ पर z होगा, तो
और कहाँ z कर सकते हैं, यहाँ पर 1/z करेंगे, बस खाली से यहाँ पर 1/z करेंगे, यहाँ पर 1/z करेंगे, यहाँ पर 1/z करेंगे, यहाँ पर 1/z करेंगे और यहाँ पर 1/z करेंगे। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर और z है, तो इस तरह से हमने इसे लिख दिया। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह है तो आधार अगर बराबर होगा तो घातांक बराबर माने ही जाते हैं, तो लिखा जाएगा 1/x प्लस 1/2y बराबर 1/z। इसका तिर्यक गुणा इसमें हो जाएगा 2y, इसका इसमें हो जाएगा x और इनका नीचे भी आपस में गुणा होगा 2xy बराबर 1/z। हमको वैल्यू किसकी याद करनी है, हमको z की, इसको पलट देंगे। ठीक है, तो ये भी पलट जाएगा 2xy और x को पहले लिख लो, x प्लस 2y बराबर, ये पलट जाएगा z/1, मतलब केवल z आएगा। तो z की बराबर आया 2xy बटा x प्लस 2y। ठीक है, तो इस 15 नंबर में तीसरे प्रश्न का भी आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हमें चौथे प्रश्न का आंसर देखना होगा। देखिए नोट कर लीजिएगा इसे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न नंबर 4 आपका यह है। क्या लिखा है प्रश्न नंबर 4 में, xy की पावर p-1 बराबर a, xy की पावर q-1 बराबर b और xy की पावर r-1 बराबर c। तो इसकी वैल्यू क्या करना है, लिखा है a की पावर q-r गुणते b की पावर r-b गुणते c की पावर p-q। तो ध्यान दें, a की जगह क्या वैल्यू रखना है, ये xy, a की वैल्यू अभी मैं रख रहा हूँ, उसकी पावर p-1, a की जगह इतना रख दिया। अब इसके ऊपर भी घात है तो q-r गुणते b की जगह में ये लिखना है xy की पावर q-1 और यहाँ पर पूरा ऊपर पावर है r-p गुणते c की जगह ये रख दो xy पावर r-1 और ये तो c की जगह इतना रख दिया गया, उसके ऊपर घात दिया है तो ये लिखा जाएगा p-q। अब देखिए घात का घात से गुणा होगा, xy की पावर p का गुणा पहले q में करिए तो pq, फिर माइनस p का गुणा r में करिए pr, p का गुणा दोनों में हो गया, एक का गुणा इसमें करिए -q, माइनस माइनस प्लस एक का गुणा r में करिए r गुणते ऐसे यहाँ भी करिए, xy की घात इसका गुणा इसमें करिए, q का गुणा r में करिए qr, माइनस इसमें गुणा करेंगे pq, इसमें करेंगे -r, माइनस माइनस प्लस एक का गुणा p में करेंगे तो p गुणते xy की पावर फिर r का गुणा p में करिए pr, फिर r का गुणा q में करिए qr, फिर माइनस यहाँ करिए p, माइनस माइनस प्लस एक का गुणा q में करिए q। अब देखिए यहाँ xy, यहाँ xy, यहाँ xy, ये आधार बोले जाते हैं। जब आधार समान होंगे तो घातें जोड़ ली जाएंगी। एक बार लिखिए xy और उसकी घात लिखिए pq माइनस pr माइनस q प्लस r, ये हो गया, हमने कहा घात जोड़ ली जाती है, प्लस ये घात लिखिए qr माइनस pq माइनस r प्लस p, फिर प्लस इसे लिखिए pr माइनस qr माइनस p प्लस q, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे xy की घातें, यहाँ pq है, आगे चलिए माइनस में pq, तो ये आपका हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ माइनस pr है, आगे चलने पर ये प्लस pr है, यह भी कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस q है, आगे चलने पर यहाँ प्लस q है, यह भी कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस r है, यहाँ माइनस r है, यह भी कैंसिल हो गया। प्लस qr है, माइनस qr है, यह भी कैंसिल हो गया। प्लस p है, माइनस p है, यह भी कैंसिल हो गया। पूरा टर्म कैंसिल हो गया तो आया यहाँ पर 0। और किसी भी संख्या पर घात 0 रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसको भी मैंने बड़े आसानी से हल कर दिया है। आप इसे पूरा फिर से समझ लीजिएगा और इसे आप नोट कर लें। अब हम चलते हैं 15 के चारों प्रश्न हो गया, 16वें के हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पहले लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो 16 का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है 81/16 की पावर -3/4 इंटू बड़ा ब्रैकेट 25/9 की पावर -3/2 भागा 5/2 की पावर -3। इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने बताया इसकी घात जो माइनस में से हटाने के लिए 16 ऊपर करके 81 नीचे करिए, तो 16/81 और इसकी घात माइनस से प्लस हो जाएगी 3/4 गुणते, यहाँ भी वही करिए 9/25 और इसकी घातें 3/2 भागा, यहाँ भी वही करिए 2/5 और उसकी घात 3। 16 का मतलब होता है 2 पर घाते 4, 81 का मतलब होता है 3 पर घाते 4। वीडियो नंबर मतलब पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखेंगे तो ये सब वैल्यू वहाँ पर लिखी गई है। तो ये आपका है 3/4 इंटू, इसे हम लिखेंगे आप क्या 3 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर 3/2 भागा, तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ 2/5 की पावर 3 अभी यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पर घात 4 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और उसकी घात 4, ठीक है, और उसके ऊपर घात है 3/4 गुणते, ऐसे यहाँ दोनों पर घात 2 है तो हम ऐसे लिखेंगे 3/5 और एक बार घात 2 लिख देंगे, और उसके ऊपर भी घात लगाई गई है 3/2, ये भागा, इसको जैसे लिखा अभी लिखा रहने दीजिए। उसके बाद इस घात से इस घात का गुणा होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा, तो 2/3 की घातें 3, यहाँ से ये घात कैंसिल हो जाएगा, 3/5 की घात यहाँ पर क्या आएगा 3, ये कैंसिल हो गया, भागा, तो 2/5 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 8, 2 पर घाते 3 का मान 8 और ये आपका हो जाएगा 27 हल करने पर, ये हो जाएगा 27, 5 पर घाते 3 का मान 125, भाग का चिन्ह गुणा में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 5 पर घाते 3 का मान 125 और 2 पर घाते 3 का मान होता है 8। तो देखिए इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, आया उत्तर कितना 1। तो इस प्रश्न में भी उत्तर 1 आया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे नोट कर लें वीडियो पॉज करके। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आपका 16 का दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, 625 की घात -1/, और उसके ऊपर घात भी -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, और सबसे ऊपर घात 2। एक छोटा सा रोल है, किसी संख्या के ऊपर घात, फिर उसके ऊपर घात, फिर उसके ऊपर घात, सभी घात आपस में गुणा कर लेंगे। तो 625 की घातें -1/2, -1/2, फिर -1/2, फिर उसके बाद 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 625 की घात, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 1/2। 625 का मतलब होता है 5 की घातें 4 और उसके ऊपर घात 1/2। आप इसको हल करेंगे तो 4 में जब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 5 की घातें 2, 5 की घातें 2 का मान कितना आता है 25। तो इस प्रश्न का उत्तर आया 25। तो इसको भी हमने सॉल्व किया है, इस प्रश्न का उत्तर आया है 25। अब 16 नंबर में एक और प्रश्न बचा है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 16 नंबर में एक और प्रश्न बचा है, तीसरा वाला। तो इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, लिखा है करने की घात 5 और उसकी अंदर लिखा है -3/5 घात x में, फिर कोष्टक लगाकर इसकी घात -5/3 लिखा है और सबसे ऊपर घात लिखा है 5। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इतने पर काम करेंगे, ये जैसे लिखा है x की घातें -3/5 लिख देते हैं, फिर इसकी करनी हटाएंगे
ये करनी हटाएंगे तो इसकी वजह से जो घात 5 है वो 1/5 के रूप में आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ तक लिख दिया। अब उसके बाद यह कोष्टक हमने यहाँ पर लगाया और उसकी घात है -5/3 और फिर उसके बाद ये हम बड़ा कोष्टक लगा और उसकी घात है 5। इतना करने के बाद हमने अभी आपको बताया कि किसी संख्या के ऊपर घात फिर उसके ऊपर घात फिर उसके ऊपर घात फिर उसके ऊपर इस तरह से घात लगे तो उनका गुणा होता आपस में। x की घात -3/5 गुणते 1/5 गुणते -5/3 गुणते 5। ठीक है, तो x की घात देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस में उत्तर आएगा। इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। तो x की घात कुल कैंसिल हो गया है, यहाँ एक मतलब कुल मिलाकर गुणा देखिए इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, कुल मिलाकर 1 दिख रहा है। तो x की घात 1 और x की घात 1 का मान कितना होता है x। आज टाइम बहुत हो गया है, 17वें नंबर प्रश्न को हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।